आज का कहानी स्त्री किसकी। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक नगर था। उस नगर में गणपति नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तीर पर जप तप किया करता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता सी हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी जजमान की बारात में गया था और उधर भाई पढ़ने गया था, तभी उसके घर में एक ब्राह्मण लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं अपनी लड़की का विवाह करूंगी। होनहार की बात की उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया था। उसने उस लड़के को वही वचन दे आया था। इधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ भी एक लड़की को यही वचन दे आया था। कुछ समय बाद बाप बेटे इकट्ठे हुए तो देखा क्या कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो लड़के साथ आए थे। अब क्या हो। ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। दैव से हुआ क्या कि उसकी लड़की सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप भाई और तीनों लड़कों बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपने अपने करके चले गए। दुखी होकर वे लड़की को शमशान ले गए और क्रियाक्रम कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा योगी बनकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मण के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मण से अपना आंचल कभी नहीं छुड़ाता था। तो ब्राह्मणी गुस्से में आके अपनी छोटी लड़की को जलते हुए आग में फेंक दिया और लड़का जल के राख हो गया। तो तीसरा लड़का बोला, जो अपने बच्चे का जान ले सकती है वो भोजन क्या कराएगा। ऐसा बोल के तीसरा लड़का जाने लगा। कुछ देर बाद ब्राह्मणी अपने लड़के को जीवित करने वाले जादुई लाठी से जीवित करती है और तीसरा लड़का को भोजन कराता है। फिर कुछ देर बाद तीसरा लड़का ब्राह्मणी से वो लाठी मांग के वहीं चला जाता है जहां उस लड़की को जलाया गया था। फिर उस लाठी से उस लड़की को जीवित करता है और ये सब बात लड़की को बताता है और लड़की उससे तीसरे लड़के से शादी कर लेती है।